जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं डिस्कस करूंगा टॉपिक फ्लूइड मैकेनिक्स का। एक टॉपिक है सरफेस टेंशन। जो मैंने पुरानी वीडियो में सरफेस टेंशन के बारे में बताया था, दो टर्म कि सरफेस टेंशन फिनोमिना समझना है तो आपको कोहेसन और एडेशन समझना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सरफेस टेंशन फिनोमिना विथ एग्जाम्पल। सरफेस टेंशन को समझने के लिए बेटा मैं कहता हूं कि आपको सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके पास ये कोहेसन क्या होता है और आपका एडेशन क्या है। मैं कहता हूं कोहेसन आपका वो एक प्रकार का क्योंकि कोई भी चीज है वो मॉलिक्यूल्स से बनी है। ये कोई भी चीज है वो मॉलिक्यूल्स के ऊपर, कोई भी चीज ये मॉलिक्यूल्स है। जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच, सेम आपके मॉलिक्यूल्स के बीच, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स लगता है, जैसे मैं कहूं ये दोनों मॉलिक्यूल्स किसके हैं? ये दोनों मॉलिक्यूल्स मैंने कहा वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने कहा दोनों मॉलिक्यूल्स कितने हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये फोर्स वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच एक फोर्स ऑफ कोई भी फोर्स लग रहा है, कोई बॉन्डिंग हो रही है, मॉलिक्यूलर की बॉन्डिंग हो रही है, दैट इज कॉल्ड कोहेशन। से इट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक अट्रैक्शन है। जैसे एक वाटर का मॉलिक्यूल मान के चलते हैं कि ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है और एक ये वाटर का मॉलिक्यूल्स है। इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, दैट इज टाइप ऑफ द फोर्स इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। जरा मेरी बात को समझिएगा, ये कोहेसिव फोर्स है। वाटर टू वाटर, मरकरी टू मरकरी, जैसे वाटर और ग्लास के बीच, वाटर इन अ ग्लास शो है एडेशन। अब जरा मैं देखता हूं एडेसिव क्या है। मैंने कहा कि एक मॉलिक्यूल्स आपका हो वाटर का और एक मॉलिक्यूल्स है आपका एयर का। तो ये मैंने कहा आपका एक मॉलिक्यूल्स हो गया वाटर का और एक मॉलिक्यूल्स हो गया आपका एयर का। इन दोनों के बीच जब कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो वो क्या कहलाता है? एडेशन कहलाता है। तो सेम मॉलिक्यूल्स के ऊपर है कोहेसन और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के ऊपर है एडेशन। जरा इसी फिनोमिना को जरा मैं समझता हूं। मैंने कहा कि आपके पास जनाब एक लिक्विड है। तो मैं इसको जरा इधर समझने के लिए मैं कहता हूं कि आपके पास लिक्विड है, ये एक प्रकार की लिक्विड मैंने ले ली। ये लिक्विड आपकी सरफेस है, ये लिक्विड की लेयर है। तो ये आपकी जो सबसे टॉप लेयर होती है उसको कहते हैं फ्री सरफेस। क्या हो गया? ये जो टॉप सरफेस है उसको कह रहे हैं फ्री सरफेस बेटा। ठीक है, अब देखिएगा जो मैंने क्लास में भी आपको बताया था, इसके ऊपर क्या है? एयर। इसके ऊपर क्या है? एयर। और नीचे क्या है? ये सब लेयर है वाटर की। सो देखिएगा कोई भी चीज है मॉलिक्यूल्स से बनी हुई है, तो मैंने कहा सारा मॉलिक्यूल्स, इधर एक मॉलिक्यूल्स, एक इधर मॉलिक्यूल्स, एक इधर मॉलिक्यूल्स, एक इधर मॉलिक्यूल्स, एक इधर मॉलिक्यूल्स, इस तरह सारे मॉलिक्यूल्स अंदर अंदर हैं। क्योंकि आपको मालूम है कोई भी चीज मॉलिक्यूल्स से बनी है, और जब मॉलिक्यूल्स से बनी है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जरा ध्यान से देखिएगा, ये मॉलिक्यूल्स ऐसे फोर्स देगा, इधर भी देगा, इधर भी देगा, ऊपर भी देगा, नीचे भी देगा। ये इधर भी देगा, ऊपर भी देगा, नीचे देगा। और इस तरह देखिए कोई भी मॉलिक्यूल जो पानी के अंदर है वो क्या कर रहा है? कोहेसन कर रहा है। और ये कोहेसिव फोर्स क्या हो रहा है? आपस में जीरो हो जा रहा है। कैसे जीरो आ रहा है? जब ऊपर वाला फोर्स ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल दे रहा है तो नीचे वाला भी नीचे को दे रहा है, तो वो दोनों का नेट कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये हॉरिजेंटल में इस वाली मॉलिक्यूल का जा रहा है, उस अदर वाले मॉलिक्यूल्स का भी हॉरिजेंटल में उतना ही जा रहा है, तो जीरो हो जा रहा है। तो अंदर पानी के वाटर के अंदर कोई फोर्स नहीं लग रहा है क्योंकि वहां कोहेसन है और आपस में कैंसिल आउट हो रहा है। जरा ऊपर आए सरफेस के, जरा मैं ऊपर आता हूं तो ऊपर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स सरफेस के ऊपर होंगे। मैंने अलग कलर से बनाया, जरा देखिएगा। लेकिन ये वाला फोर्स बैलेंस है, ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से बैलेंस है। लेकिन जरा देखिएगा ऊपर का फोर्स अनबैलेंस्ड है क्योंकि ऊपर वाटर तो मॉलिक्यूल्स है नहीं, ऊपर तो एयर मॉलिक्यूल्स है, हवा का मॉलिक्यूल्स है। तो ऊपर हवा और पानी की परत में क्या है? एक वाटर लेयर, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे क्या है? एडेसिव फोर्स है जो क्या करता है? अनबैलेंस रहता है। इसी तरीके यहां एक फोर्स डेवलप होने जाता है, यहां एक टेंशन डेवलप होने लगता है जिसको हम लोग कहते हैं सरफेस टेंशन।
सो लेट अस कंसीडर, मैंने पहले वाले केस में क्या बताया, एक मॉलिक्यूल्स ए है हमारा विच इज अंडर द सर्फेस ऑफ लिक्विड, लिक्विड के अंदर है, ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स, मैंने बताया ना कोहेसिव फोर्स होगा। मॉलिक्यूल ए इज अट्रैक्टेड ऑल ओवर, देखिए ऊपर भी, नीचे भी, साइड में भी, सब जगह अट्रैक्ट हो रहा है, और सबका नेट क्या है, ऊपर वाले का मान लो एफ है तो नीचे वाले का एफ है, दोनों का नेट क्या हो जाएगा, जीरो। इधर एफ है, इधर एफ है तो क्या हो जाएगा, जीरो। इधर एफ है तो इधर एफ है तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो सब मतलब बैलेंस है, सारा जीरो हो जाएगा। सो ए इज अट्रैक्टेड इन वन डायरेक्शन इक्वली, सब जगह अट्रैक्ट इक्वली कर रहा है, सो दैट्स व्हाई द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल ए इज जीरो। इस पे ए मॉलिक्यूल्स पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। लेकिन जरा मैं ऊपर सरफेस की बात करता हूं, यहां देखिए एयर है, यहां एयर है, अब इस मॉलिक्यूल्स के ऊपर बन रहा है, देखिए ये सरफेस का एक मॉलिक्यूल, तो ये देखिए ये फोर्स इधर दे रहा है लेकिन इधर तो नहीं दे पा रहा है क्योंकि पानी नहीं है। ये वाला इधर दे रहा है लेकिन ऊपर नहीं दे पा रहा है, ये वाला इधर दे रहा है तो ऊपर नहीं दे, क्योंकि ऊपर वाटर है ही नहीं, ऊपर क्या है, एयर। तो एयर मॉलिक्यूल्स अपना देंगे, और एयर मॉलिक्यूल उतना तो नहीं देंगे क्योंकि यहां पर एडेसिव होगा, क्या होगा, एडेसिव फोर्स। तो ये नेट जीरो नहीं हुआ, यहां पर कुछ बल लगने लगा। सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन फ्री सरफेस एंड ऑल द मॉलिक्यूल्स आर अंडर डाउनवर्ड पुल्स, वो नीचे तो जाएंगे लेकिन ड्यू टू देयर appears to the member on the surface of the liquid which can bear small load, surface के ऊपर कुछ लोड होगा, and this property is known as surface tension। इसी को surface tension, मैं एग्जांपल सेट करूं, मैं कहूं आप बाल्टी में पानी रखा है और सीधा हाथ पानी में मारिए तो आपको क्या लगेगा, आपके हाथ पे चोट आएगी थोड़ी बहुत, क्योंकि उसके लिए आपने ऐसे सीधा हाथ मारा है तो उसके ऊपर क्या है, एक टेंशन लग रहा है जो आपको बल दे। जैसे ही आपने माना उस टेंशन को तोड़ा तो आप पे थोड़ा सा, और आप ऐसे हाथ डालिए पानी के अंदर, ऐसे बिल्कुल सीधे हाथ, तो आपको कम वो लगे। एरिया का भी कंसेप्ट है फोर्स के हिसाब से, लेकिन यहां पे जैसे बचपन में आपको कहा जाता था कि आप स्विमिंग करिए, तो स्विमिंग जो आदमी को नहीं मालूम होता वो सीधे ऐसे कूद जाता था, तो उसको यहां फोर्स लगता था, और जब फोर्स लगता था तो वही सरफेस टेंशन है। मैथमेटिकली सरफेस टेंशन को क्या करते हैं, इट्स सिंबल इज, मैथमेटिकल की बात मैं करता हूं तो मैथमेटिकली बात मैं करता हूं तो मैथमेटिकली its symbol is sigma and sigma is force per unit length, force per unit length। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द, ये हमेशा अलग अलग मॉलिक्यूल्स के ऊपर होंगे। जैसे मैं एक और दूसरा एग्जांपल दूं, आप देखिए आपने बरसात में देखा होगा पानी के ऊपर आपको तेल की लेयर दिखने लगती, तो ये क्या है, ये इन मॉलिक्यूल्स में अनबैलेंस फोर्स है जिसके कारण एक लेयर टेंशन बन गई इसके ऊपर, यही सरफेस टेंशन है। सो दिस इज कॉल्ड न्यूटन प्रति मीटर इज द एसआई यूनिट, न्यूटन प्रति मीटर इज द SI यूनिट। सेकेंड वन इज द कैपिलरी। व्हाट इज द कैपिलरी, परख नली, जिसके द्वारा ऊपर नीचे जो लिक्विड फॉल करता है। तो कैपिलरी इज डिफाइंड एज अ फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड। कैसे लिक्विड का एक परख नली, एक कैपिलरी ट्यूब से ऊपर जाना और उसका नीचे आना, यही क्या है, एक प्रॉपर्टी है, दैट इज कॉल्ड कैपिलरिटी। सो व्हेन अ स्मॉल डायमीटर ग्लास ट्यूब इज इंसर्टेड वर्टिकली इन अ लिक्विड रिलेटिव टू द एडजेसेंट जनरल लेवल ऑफ लिक्विड, द राइज ऑफ लिक्विड सरफेस इज नोन एज कैपिलरी राइज एज शोन इन द फिगर। कैपिलरी राइज अकर ड्यू टू एडेशन। अच्छा, ऊपर कब जाएगा, ये चिपकता है तो ये एडेशन, वाटर इन ग्लास ट्यूब में वाटर जब ऊपर जाता है एडेशन के, वाटर के मॉलिक्यूल्स और ग्लास के मॉलिक्यूल्स दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, एडेशन होगा। सो जब किसी लिक्विड का कैपिलरिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड वेयर द फिनोमिना ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ द लिक्विड। जैसे आप देखते हैं थर्मामीटर में आपकी लिक्विड ऊपर नीचे जाती है। अब जैसे दूसरा, इफ द कैपिलरिटी ट्यूब इज डिप्ड इन अ मरकरी, आप मरकरी में डिप कर, द लेवल ऑफ मरकरी इन द ट्यूब विल बी लोअर देन द जनरल लेवल ऑफ द आउटसाइड लिक्विड। उसके बाहर की तुलना में जो लेवल है वो कम है तो वो नीचे जाएगा। कैपिलरी फॉल अकर ड्यू टू कोहेशन, उनके अंदर कोहेशन हो रहा है। सो दिस इज द जनरल वे। आपसे नहीं इतना पूछेगा, आपसे पूछेगा व्हाट इज द कैपिलरिटी। कैपिलरिटी इज अ फिनोमिना ऑफ राइज एंड फॉल ऑफ लिक्विड सरफेस व्हेन अ स्मॉल डायमीटर ऑफ ग्लास ट्यूब इज इंसर्टेड इन अ लिक्विड, किसी लिक्विड रिलेटिव टू द एडजेसेंट जनरल लेवल ऑफ लिक्विड। सो वाटर है यहाँ पे और वहां पे मरकरी है और मरकरी का ही मरकरी के बीच में होगा। सो यहां पे ग्लास ट्यूब का ऊपर चढ़ जाना है क्योंकि ये ऊपर अचानक चढ़ जाएगा तो ये एडेशन हो रहा है यहां पे। सो दिस इज वाटर इन द ग्लास और मैथमेटिकली इट इज अ कैलकुलेटेड बाय एच, कितना हाइट ऊपर चढ़ जाएगा तो एच इज इक्वल टू व्हाट, 4 सिग्मा कॉस थीटा बटे रो इंटू जी इंटू डी,
This is the capillary rise. This is called the capillary rise. But